कभी कभी एक सवाल मन में आता है ना कि सच्चा प्यार जिसकी बातें हम कहानियों में सुनते हैं, असल जिंदगी में इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। ऐसा क्यों लगता है कि जिस चीज को इतना खूबसूरत होना चाहिए उसमें इतने आंसू और इतनी मुश्किलें होती हैं। तो आज हम इसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्यार असल में एक दैवीय परीक्षा। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत से लोगों को परेशान करता है, खासकर तब जब दिल टूटने जैसा कोई अनुभव होता है कि अगर ईश्वर सब कुछ जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर सच्चे प्यार के रास्ते में इतना दर्द क्यों होना चाहिए। इसका एक दिलचस्प नजरिया ये है कि ये जो चुनौतियां हैं ना, ये एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। ये हमें सच्चे गहरे प्यार को सिर्फ एक पल के आकर्षण से अलग करने में मदद करती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। तो अगर प्यार में आंसू परीक्षा का हिस्सा हैं, तो फिर इस प्यार की असलियत क्या है। चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि प्यार अपने आप में एक तोहफा कैसे है। देखिए, इस नजरिए के हिसाब से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अरे, ये तो एक दिव्य उपहार है, हमारी भावनाओं का सबसे ऊंचा स्तर। जरा सोचिए, हमें एक दिल दिया गया है, भावनाओं को महसूस करने की शक्ति दी गई है, और उन सभी भावनाओं में प्यार को सबसे ऊपर रखा गया है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन कितना गहरा सवाल है ना। ये हमें प्यार को हमारे होने के एक पवित्र और बुनियादी हिस्से के रूप में देखने पर मजबूर करता है। आखिरकार सोचिए, अगर प्यार अपने आप में गलत होता तो ये माता-पिता और बच्चे के बीच के सबसे पवित्र बंधन का आधार क्यों होता। तो अगर प्यार एक तोहफा है, तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि इसका रास्ता अक्सर इतना मुश्किल क्यों होता है। यहीं पर परीक्षा का विचार सामने आता है। विचार ये है कि एक आसान रास्ता हमें वो ताकत और वो हिम्मत नहीं देता जो एक जिंदगी भर चलने वाले रिश्ते के लिए जरूरी है। ये कठिनाइयां हमें उस जिम्मेदारी के लिए तैयार करती हैं जो सच्चे प्यार के साथ आती ही आती है। तो ये परीक्षा असल में है किस चीज की। ऐसा लगता है कि ये 3 मुख्य गुणों को परखती है। सबसे पहले धैर्य यानी सब्र, दूसरा चरित्र यानी आपका आचरण कैसा है, और तीसरा परिवार के प्रति सम्मान। और इन परीक्षाओं में से शायद सबसे कठिन में से एक है जुदाई का दर्द, जिसे विरह भी कहा जाता है। हाँ, ये दिल तोड़ने वाला लग सकता है, लेकिन इस नजरिए से देखें तो जुदाई का मकसद रिश्ते को तोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक शुद्ध करने वाली आग की तरह है जो हमारे अहंकार और स्वार्थ को जला देती है, ताकि पीछे सिर्फ शुद्ध बिना शर्त वाला प्यार बचा रहे। ठीक वैसे ही जैसे आग सोने को तपाकर कुंदन बना देती है। और यहीं पर आकर्षण और सच्चे प्यार के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक यानी आकर्षण आंखों से शुरू होता है, दूसरा यानी प्यार आत्मा से। एक सिर्फ बाहरी चीजों और स्वार्थ पर टिका होता है, जबकि दूसरा त्याग और जिम्मेदारी पर बनता है। और आखिर में ये आत्मा का गहरा जुड़ाव ही है जिसे दैवीय रूप से मंजूरी मिलती। इन सभी विचारों को असल जिंदगी में समझने के लिए चलिए अमन और काव्या की कहानी पर एक नजर डालते हैं, जो इस सफर का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। काव्या की इस प्रार्थना में कुछ बहुत पावरफुल है। ये जिद करने और समर्पित होने के बीच का अंतर दिखाती है। वो किसी नतीजे की मांग नहीं कर रही है, वो तो मार्गदर्शन और धैर्य मांग रही है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और उनका सफर आसान बिल्कुल नहीं था। ये उस धैर्य की सच्ची परीक्षा थी जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। समय बीता, आंसू बहे, लेकिन उन्होंने विश्वास बनाए रखा और इंतजार किया। और आखिरकार उस लंबी परीक्षा के बाद उन्हें अपने परिवार का आशीर्वाद मिला। ये पल, ये शब्द, इसे दैवीय इच्छा की पुष्टि के रूप में देखा जाता है। ये उनके प्यार पर लगी आखिरी मोहर थी। तो अमन और काव्या की कहानी हमें इस पूरी अवधारणा के अंतिम निष्कर्ष, इसके फाइनल टेकअवे पर लाती है। तो आखिर में संदेश ये है कि संघर्ष ईश्वरीय अस्वीकृति का संकेत नहीं है, बल्कि ये किसी की योग्यता को मापने का एक तरीका है। बात प्यार का विरोध करने की नहीं है, बात ये देखने की है कि कोई उस प्यार को संभालने के लायक है भी या नहीं। और यह हमें सोचने के लिए एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम अपने रिश्तों को देखते हैं, तो क्या हम एक ऐसा प्यार बना रहे हैं जो इस परीक्षा के योग्य हो,